नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब गांधी यूनियन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 पीसीएस लेवल क्वेश्चंस करेंगे, जो कि विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को एंड देखिएगा और फाइनली जब आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको बताना है कि वह कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके लिए चार ऑप्शंस हैं: बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप खुद से भी कोशिश करेंगे इन प्रश्नों का आंसर देने का तो रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, थोड़ा फैक्ट को हम जान लेते हैं। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और वो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930-31 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 12 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमने पहले ही आपको बताया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था और 7 सितंबर 1931 को सम्मेलन शुरू हुआ था। गांधी जी एस राजपूताना जहाज से 12 दिसंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे। कौन से जहाज से? एस राजपूताना जहाज से, और जिसमें मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि थे, सरोजिनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और अन्य प्रमुख सदस्य जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी, डॉक्टर अंबेडकर एवं महादेव देसाई, ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वे कहाँ ठहरे थे? सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में या उपरोक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो कौन से पैलेस में ठहरे थे या कौन से हॉल में ठहरे थे या हाउस में ठहरे थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किंग्सले हॉल में। देखिए, सितंबर 1930 ईस्वी को हुए गांधी यूनियन समझौते के फलस्वरूप गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी एस राजपूताना नामक जलयान से लंदन पहुंचे थे और लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। दो चीज़ों को याद रखना है आपको, कौन से जहाज़ से? एस राजपूताना जहाज़ से, और लंदन में जब पहुंचे थे तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है तत्कालीन ब्रिटिश जॉर्ज पंचम ने किया और प्रधानमंत्री जो है रैमजे मैकडोनाल्ड इन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली शामिल थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ और महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन से वापसी के बाद गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। आपसे पूछ भी सकता है कि गांधी जी ने मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया, कौन से सम्मेलन के वापस आने के बाद बोला था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? ऑप्शन ए मीरा बहन, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय
और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसी समझौते की सफलता को देखते हुए भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने इन दोनों को दो महात्मा कहा था। और श्री के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा। और पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया। प्रश्न संख्या 6, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी, सर ए.पी. पैट्रो या के.टी. पॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी के.टी. पॉल। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चले प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में के.टी. पॉल, दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सिखों की तरफ से सरदार पूर्ण सिंह शामिल हुए। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था और इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? महात्मा गांधी, लॉर्ड इरविन, हर्बर्ट इमर्सन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी इरविन समझौते का जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है, वो हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया था। जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन की तैयारी हो रही थी और इसी पृष्ठभूमि में 12 दिसंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुई और अंततः कांग्रेस को आंदोलन में शामिल करने के उद्देश्य से कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच समझौते के प्रयास आरंभ हुए और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर जयकर, तेज बहादुर सप्रू और भोपाल के नवाब ने निभाई थी। और 1931 में गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ और इस समझौते का जो प्रारूप है हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। समझौते के अनुसार हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा, अपहरण की हुई संपत्ति वापस कर दी जाएगी और तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नमक बनाने का अधिकार होगा और विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का भी अधिकार होगा। ये सभी इसमें शामिल था। प्रश्न संख्या 8, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह 1930 में आयोजित हुई थी। ऑप्शन बी, इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। ऑप्शन सी, इसका आयोजन लंदन में हुआ था और ऑप्शन डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था। इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग लिया था। ए गलत है। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। इस सम्मेलन में केवल उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और रजवाड़ों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, एलन कैम्पबेल जॉनसन, वी.जी. हॉर्निमन या फिर सरोजिनी नायडू। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एलन कैम्पबेल जॉनसन। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था और वो कौन था? अमेरिकी पत्रकार था। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की? वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था? तो हमने पहले भी चर्चा किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आंसर करने में आपको। केवल प्रथम, केवल द्वितीय, केवल तृतीय या प्रथम और तृतीय दोनों। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल द्वितीय। साइमन कमीशन की सिफारिश के आधार पर संवैधानिक सुधार पर बहस हेतु 1930 से 1932 के दौरान कुल 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच में आयोजित हुआ था, इसमें गांधी जी भाग लिए थे। और आपको पता है किस जहाज़ से वो लंदन गए थे? तो एस.एस. राजपूताना जहाज़ से गए थे।